नमस्कार दोस्तों। आज हम एसएससी जेईई के सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है वो 12 करेंगे। और ये जो प्रश्न आपके हैं सिविल, इलेक्ट्रिकल व मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पूछे जा चुके हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, उपनिषद के संस्कृत से फारसी भाषा में अनुवाद करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो जो उपनिषद था वो लिखा था, मूल भाषा कौन थी? संस्कृत। उसे बाद में फारसी भाषा में क्या किया गया? कन्वर्ट किया गया। तो इसका जो श्रेय है, क्रेडिट किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दारा शिकोह को। सौर चक्र की औसत अवधि होती है। तो जो आपका सौर चक्र होता है उसकी औसत अवधि पूछी गई है, वो कितनी होती है? वो होती है 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो शुंग वंश का जो फाउंडर था उसका क्या नाम था? पुष्यमित्र शुंग। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोलावरम सिंचाई परियोजना का निर्माण जो है किस नदी पर किया जा रहा है? तो जो आपकी पोलावरम सिंचाई परियोजना है उसका कंस्ट्रक्शन कहाँ किया जा रहा है? गोदावरी रिवर पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो आपकी आवर्त सारणी है उसका जो समूह 15 है उसे किस दूसरे नाम से जाना जाता है? तो उसे कहते हैं निक्टोजन समूह। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वो है नर्मदा रिवर पर। पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो पाकिस्तान के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका क्या नाम था? लियाकत अली खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टिहरी बांध जो है किस नदी पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है आपका किस नदी पर है? भगीरथी रिवर पर। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हरिपुरा अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नाबार्ड का जो मुख्यालय वो कहाँ स्थित है? वो है मुंबई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति में जो आपको ऑप्शन दे रखे थे उसमें आपका प्याज और जो आलू हैं ये आपके हरित क्रांति से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदर बरदई किसका दरबारी कवि था? तो जो चंदर बरदई था किसका दरबारी कवि था? ये दरबारी कवि था पृथ्वीराज चौहान का। जनगणना 2011 के अनुसार केरल के बाद किस राज्य की साक्षरता दर जो है वो सर्वाधिक है? तो यहाँ पर केरल के बाद पूछा गया है कि दूसरे नंबर पर जो है लिटरेसी रेट मैक्सिमम किसका है? तो आपके राज्य का नाम है मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित हैं? तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय पार्क पूछे गए हैं वो आपके किस स्टेट में हैं? तो वो है एमपी में, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी है? तो जो मुगल शासक बाबर था उसने अपनी आत्मकथा जो है किस भाषा में लिखी है? वो लिखी है तुर्की में। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली जो है कब प्रारंभ हुई? तो ये प्रारंभ हुई 1957 में। और विश्व में सबसे पहले कहाँ हुई? ये हुई फ्रांस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली पहली महिला कौन थी? तो राज्यसभा के सदस्य के रूप में मनोनीत होने वाली सबसे पहली महिला जो थी, क्या नाम था उनका? रुक्मणी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है किस देश से ली गई है? तो भारत में जो
सिंगल सिटीजनशिप जो है वो कहाँ से ली गई है, वो ली गई है इंग्लैंड से। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंद राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो नंद राजवंश के जो फाउंडर थे वो कौन थे? महापद्मानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनानी राजदूत मेगस्थनीज किस शासक के दरबार में आया था? तो जो मेगस्थनीज था यूनान का रहने वाला था, ये किस शासक के दरबार में आया था? ये आया था चंद्रगुप्त के दरबार में। फिर यहाँ पर पूछा गया है कि महाभारत के फारसी के अनुवाद को किस नाम से जाना जाता है? तो उसे किस नाम से जाना जाता है? रज़मनामा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले भारतीय कौन थे? ये थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मोती द्वीप के नाम से जाना जाता है? तो मोती द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? बहरीन को। जर्मनी व पोलैंड देश के बीच की सीमा का क्या नाम है? तो जैसे भारत व चीन के बीच की जो सीमा है उसे बोलते हैं मैकमोहन रेखा, उसी प्रकार जर्मनी व पोलैंड के बीच जो सीमा है उसे क्या बोलते हैं? ओडरनीस लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नापथा झाकड़ी जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो ये स्थित है सतलुज रिवर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजरात राज्य में स्वतंत्रता के बाद किस बंदरगाह को सबसे पहले विकसित किया गया था? तो जो आपका कांडला बंदरगाह था इसे सबसे पहले विकसित किया गया था। प्रकाश तरंगे होती हैं, ये प्रकाश तरंगे कैसी होती हैं? ये आपकी विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं। अगर वो अब तक अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? वो होता है सूखा रोग। फिर आपका लास्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क पुरुष में रक्त के प्रति mm³ में औसत कितने मिलियन रक्त कोशिकाएं होती हैं? तो वो होती हैं 5 से लेके 5.5 मिलियन तक। तो आज हमने ये SSC JEE सामान्य अध्ययन के प्रीवियस ईयर का पार्ट जो है 12 कंप्लीट कर लिया है। बाकी के पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। वीडियो को लाइक करें,